बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल पढ़ा रहा था। इस पेपर में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट को पढ़ लिया था। आज हम लोग थर्ड यूनिट शुरू कर रहे हैं। थर्ड यूनिट हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में तमाम बिंदुओं पे चर्चाएं हम लोगों ने कर लिया है। मैंने इसके तमाम पॉइंट्स को, तमाम महत्व को, तमाम बिंदुओं को आपको समझा दिया है, अवगत करा दिया है। इस थर्ड यूनिट का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारा है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य एवं दर्शन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के तात्पर्य को पढ़ लिया था, जान लिया था, इसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि ये हमारे शैक्षिक व्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण है और किस लिए इसको हमारे पाठचर्या में रखा गया है। आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा के दार्शनिक पहलू की। देखिए, जहां पे भी दर्शन या फिलॉसफी शब्द प्रयोग हो जाता है वह पाठचर्या, वह विषय वस्तु, वह बिंदु अपने आप में विशेष हो जाता है। जैसा कि दर्शन फिलॉसफी, दर्शन फिलॉसफी, जो कि फिलॉसफी का कह सकते हैं, दर्शन का जो अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी है, हिंदी दर्शन है। दर्शन अपने आप में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। देखिए, दर्शन से तात्पर्य होता है, अगर हम इसके वर्टिकल मीनिंग्स में जाएं तो हमें पता चलता है कि दृश्य धातु में, दृश्य अर्थ में अर्ध धातु लगने से दर्शन बना हुआ है। दर्शन का तात्पर्य होता है देखना, दर्शन का तात्पर्य होता है देखना। और कहीं ना कहीं हम भारतीय परिदृश्य की बात करें तो दर्शन से हमारा तात्पर्य होता है एक दैवी शक्ति के रूप में देखना, दैवी शक्ति के रूप में। दर्शन अपने आप में एक विशेष शब्द है, दर्शन अपने आप में विशेष शब्द है, इस शब्द की अपनी ही विशेषता है। और जहां पे मैंने भी बात को बताया कि जहां पे भी दर्शन लग जाता है, चाहे किसी विषय वस्तु में, चाहे किसी पाठचर्या में, चाहे किसी भी बिंदु में या किसी भी लाइन में, वो अपने आप में दैवी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ईश्वरीय हो जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जहां भी दैवी या ईश्वरीय शक्तियां शामिल हो जाती हैं, उस कार्य को करने में या उस कार्य के पूरा होने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहती है। अब हम अपने टॉपिक्स में थोड़ा और डीप में चलते हैं हम लोग। देखिए, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य तो हम लोगों ने जान लिया था। अब इसके हम दार्शनिक पहलू की बात कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा का दार्शनिक पहलू, दार्शनिक पहलू की बात हम करें तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो हमारे यहाँ आज से तो चल नहीं रही है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो ये जो शिक्षा की व्यवस्था ये प्राचीन समय से हमारे समाज में स्थापित रही है। एक समय वेदों का रहा है, जब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारे देश में स्थापित रही। उसके बाद हमारे यहाँ समाज में बौद्धकालीन समय रहा तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली रही। उसके बाद हमारे यहाँ इस्लामिकों का समय आता है तो इस्लामिक शिक्षा प्रणाली स्थापित होती है। और उसके बाद जब भारत में अंग्रेजों का पदार्पण होता है, जब अंग्रेज भारत में आते हैं और शासन सत्ता में वो शामिल होते हैं, तब वो अपनी अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था को लागू करते हैं। इन तमाम शैक्षिक व्यवस्थाओं में ये देखा गया कि शिक्षा की व्यवस्था तो चल रही थी, लेकिन कहीं पे भी इस बात की सूचना नहीं मिलती है कि विशेष या विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शैक्षिक व्यवस्था का प्रयोजन भी पहले से होता रहा है, पहले से होता रहा है। इस बात की कहीं प्रमाणिकता नहीं मिलती है। हाँ, एक दो जगहों पे हम शास्त्रों की बात करें तो मिलता है। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया भी है कि एक जगहों पे ऋषि अष्टवक्र की बात कही गई है, जो वेदों के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत महात्मा और परम ऋषि थे। कहा जाता है कि उनका जो शरीर है वो 8 अंगों में बटा हुआ था, इसलिए उनका नाम अष्टवक्र पड़ा था। लेकिन उसके अलावा और भी विशेष बालकों की शिक्षा के संबंधित तत्वों की जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी था कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से तमाम जगहों पे समावेशी शिक्षा या कह सकते हैं विशेष शिक्षा की व्यवस्था की बात कही जाने लगी। इसी तथ्य में दर्शन जोड़ने का जो तात्पर्य था, दर्शन को समझने का जो तात्पर्य था, देखिए कहीं ना कहीं समावेशी
समावेशी शिक्षा को कक्षा में स्थापित करने का जो कार्य है वो एक शिक्षक का है, एक व्यवस्थापक का है, एक संस्था का है, एक समाज का है, एक विचार का है। यदि हम शारीरिक और मानसिक तौर पे किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, एग्री हैं, रिप्रेजेंट हैं, तैयार हैं, तो वो काम बेहतर और प्रभावी होगा। लेकिन यदि वो काम हम बिना मन के जबरदस्ती या किसी के द्वारा बलपूर्वक यदि हमसे करने के लिए कहा जाएगा तो शायद वो काम हम करेंगे, लेकिन उतने बेहतर तरीके से वो कार्य वो काम हम नहीं कर पाए जितना बेहतर तरीके से स्वतः के हिम्मत से, स्वतः के आवेग से वो काम कर सके। इसीलिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को दर्शन से जोड़ दिया गया कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, ये एक ईश्वरीय कार्य है, एक दार्शनिक कार्य है। आप अगर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था में शामिल होते हैं, आप यदि समाज में रह रहे समस्त बालकों के शैक्षिक व्यवस्था के प्रति यदि आप कह सकते हैं कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप तैयार हैं, आप मानसिक, शारीरिक और मानसिक तौर पे कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, तो जो समावेशी शिक्षा का दायित्व है, जो समावेशी शिक्षा का महत्व है, उसको आप बहुत ही बड़े ही बखूबी तरीके से निभा सकते हैं। यदि आप वह कार्य बिना मन के करेंगे, बिना इच्छा से करेंगे, तो वह कार्य होगा, पूरा तो होगा, लेकिन वो इतना प्रभावी और महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि आपके द्वारा मन से तैयार किए कार्य करने पर होगा। दूसरा जो दार्शनिक पहलू इसका था कि किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए यदि उसमें हम दर्शन जोड़ दें, अगर उसकी दार्शनिकता के महत्व को हम निर्धारित करते हैं, तो वह कार्य अपने आप में ईश्वरीय हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ईश्वरीय कार्य करने का एक अद्भुत ही आनंद मिलता है, एक परम आनंद मिलता है, और शायद इस आनंद की अनुभूति आपको अन्य कार्य करने से न मिले। हम विकलांगिक शिक्षा की बात कर रहे थे, हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे थे, हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे थे, तो इन तमाम बिंदुओं का जो दायित्व है उसे एक शिक्षक को निभाना है, एक व्यवस्था को निभाना है। और शिक्षक के तौर पे यदि आप इस विशेष कार्य के महत्व को समझते हैं, इसकी दार्शनिकता को समझते हैं, और यदि आप खुद अंदर से ये महसूस करते हैं, आप फील करते हैं कि दैट इट इज माय ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना चाहिए, समावेशी शिक्षा के प्रति अपना दायित्व हमें निभाना चाहिए। अगर हम इस प्रकार का कार्य करेंगे, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे, तो यह कार्य हमारा बेहतर और महत्वपूर्ण होगा। तमाम विचारकों ने इसके समावेशी शिक्षा के दार्शनिक पहलू पर महत्व दिया है। हम तमाम विचारकों के व्यवस्थाओं के हिसाब से इनको समझेंगे। एक व्यवस्था, समाज की एक व्यवस्था है कि संपूर्ण साक्षरता, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण साक्षरता, यदि हम संपूर्ण साक्षरता को बनाए रखना चाहते हैं तो समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेद न हो, समाज एक हो, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद ना हो। यदि हम भेद उत्पन्न करते हैं तो हमारा जो दायित्व है वो पूरा नहीं होगा, यदि हम दार्शनिक तौर पे इस कार्य के महत्व की, इसके जिम्मेदारी की बात निभाते हैं, तो यह कार्य स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण तरीके से हमारे लिए प्रायोगिक होगा। इसे करने में हमें एक आत्मिक सुख मिलेगा, और शायद उस सुख की अनुभूति अन्य सुख की अपेक्षा बहुत ही अधिक होगी। फ्रोबेल ने एक बार कहा था, ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल ने एक बार कहा था कि संपूर्ण छात्रों को शिक्षित करना ही एक शिक्षक का परम दायित्व होता है। ध्यान दीजिएगा, फ्रोबेल ने एक बार कहा था कि संपूर्ण छात्रों को शिक्षित करना ही एक शिक्षक का परम दायित्व होता है। संपूर्ण शब्द से ही क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। संपूर्ण मीन्स वे सभी छात्र छात्राएं जो सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पे, लैंगिक तौर पे एक दूसरे से भिन्न क्यों ना हो, इन सभी छात्र छात्राओं की व्यवस्था को शैक्षिक रूप से समायोजित करना, इन्हें
शैक्षिक रूप से मजबूत बनाना, इन्हें शिक्षा की व्यवस्था में शामिल करना, इन तमाम बिंदुओं के लिए ही हमें इस इंक्लूसिव एजुकेशन के दार्शनिक पहलू को समझना है। क्यों? क्योंकि यदि हम माने तो जो विकलांगिक लोग होते हैं, जिनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, ये लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में अपने आप को मानसिक तौर पे बहुत हीन समझते हैं। इन्हें लगता है कि मैं अन्य लोगों से अलग हूँ, अन्य लोगों से थोड़ा अलग हूँ, ये हमारे अंदर ईश्वरीय कमी है, ईश्वरीय आस्था की कमी है, ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, हम समाज में समाजित नहीं हो सकते हैं, या पूर्व जन्मों का हमें फल दिया है। इन तमाम समस्याओं से बालक ग्रसित हो जाते हैं और उनकी आत्मशक्ति होते हुए भी, आत्मबल उनके अंदर होते हुए भी वे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। और ये जो कमजोरियां हैं वो उन छात्र छात्राओं के विकास को अवरुद्ध कर देती हैं। तो एक शिक्षक के तौर पे, एक शैक्षिक व्यवस्था के आयोजक के तौर पे हमें समावेशी शिक्षा के दार्शनिक पहलू को समझना चाहिए, इसके दार्शनिक महत्व को समझना चाहिए कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था लागू कराना, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था को कायम रखना हमारा नैतिक दायित्व है। हम एक ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, हमें इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, हमें नहीं घबराना चाहिए। अगर कोई विकलांगिक बच्चा हमारी कक्षा में बैठता है तो एक शिक्षक के तौर पे हमसे जितनी बार वो प्रश्नों को पूछे, हमें उतनी बार उन प्रश्नों को नए और सरल तरीके से उस बच्चे के, उस बालक के बीच में ले जाना चाहिए। जरा सा नहीं घबराना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम एक नैतिक और व्यवहारिक कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य की सहायता से हमारा और समाज का कल्याण हो सकता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। कल हम लोग थर्ड यूनिट का जो सेकेंड पॉइंट्स है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।